श्रवण करते हैं। जहाँ जहाँ राम चर्चा होती है हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। सभी श्रद्धालु स्वजन श्रवण करते हैं। जिनको प्रभु स्वयं सुनाना चाहते हैं उनको ही राम कथा सुनने को मिलती है। जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती किसी को राम कथा सुनने को नहीं मिलती है। फिर हमारे मैया ने विनय किया है, बंदहु पद धर धर निसिरु और विनय करूं कर जोर, वरनहु रघुवर विशद जसु श्रुत सिद्धांत निचोर। पृथ्वी पर अपना माथा टेका है मैया पार्वती ने। कहा मैं इस धरणी के भूभार को हरने के लिए, इन भक्तों के कल्याण के लिए मैं भगवान राम की कथा को सुनना चाहती हूँ। विनय करके मैं विनय कर रही हूँ। भगवान राम की कथा कहें, वर्णो रघुवर विशद, वो उनके गूढ़ रहस्य को बताएं। जस श्रुत सिद्धांत निचोर, जो केवल उनके निर्मल चरित्र हो और केवल सिद्धांत हो, ऐसी चरित्र सुनाएं जिससे सभी का कल्याण हो। फिर भी भगवान शंकर ने ध्यान नहीं दिया। मैया पार्वती कह रही, भगवान शंकर अपने राम का स्मरण कर रहे हैं। बोले इनको तो भगवान पर भ्रम था, परीक्षा लेने गई थी, आज पुनः जीवन प्राप्त किया है, पत्नी बन के आई है। जैसे हमारी प्रसन्न मुद्रा को पाया वैसे फिर वही प्रश्न खा दिया। भगवान शंकर ने कहा ये तो स्वार्थ में हमारा रिश्ता जुड़ा है, स्वार्थ में मेरी पत्नी बनी है, पूरा मुझे प्राप्त किया है। इनको भगवान हमसे मतलब नहीं है, ब्रह्म से मतलब नहीं है, उस दशरथ राम और ब्रह्म में अंतर से मतलब है। कि भ्रम पैदा करके आई है। भगवान शंकर ने कुछ नहीं सुना। फिर कहा मैया पार्वती ने, यद्यपि जोखिता नहीं अधिकारी और दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, वैसे मैं इसकी अधिकारी नहीं हूँ। संत ऋषि मुनि ज्ञानी ज्ञानी जाने कितने भगवान का ध्यान करते हैं तब भी उनके समीप नहीं पहुंच पाते हैं। मैं तो उसकी अधिकारी ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो भ्रम कर दिया है, मैंने तो राम में भ्रम कर दिया है, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ। अपनी गलती क्षमा मांगती है, पश्चाताप करती है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। अब उसने मन की बात कही है कि भले ही कैसा भी व्यक्ति हो, अगर उसने अपने को समर्पित कर दिया है, शरणार्थी बना दिया है, आर्त निराश करके वो किसी संत के पास पहुंचती है, तो भगवान के गुण रहस्य को संत बता देते हैं। ये बात मैया पार्वती ने जिस समय कहा है, गूढ़ हो तत्व न साधु दुरावई, साधु इस गुण तत्व कुछ बातें नहीं, भले ही किसी ने छल से क्यों न पूछा हो। आरत अधिकारी जहां पावे, जहां आर्तनाद करके रोम खड़े करके प्रबोध होकर के भगवान के शरण में जो चला जाता है, संतों के शरण में चला जाता है, फिर भगवान के विषय में पूछता है, तो भगवान के गुरु रहस्य को भी संत छिपाते नहीं है। गूढ़ हो तत्व न साधु दुरावई, दुराते नहीं है, बता देते हैं। अति आरत पूछो सुर राया, मैं तो बहुत ही आर्त होकर के पूछ रही हूँ। और रघुपति कथा कहू कर दाया, दया करके रघुपति की कथा कह दे। प्रथम सुकारण कहाऊ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले तो आपको वो कथा कहें जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए कि ब्रह्म निर्गुण कौन और सगुण कौन। ब्रह्म तो निर्गुण है, फिर राम सगुण है, तो हमको निर्गुण और सगुण कैसे होता है, इसकी कथा सुनाएं। और पुण्य प्रभु कहव राम अवतारा, उसके बाद राम का अवतार बतावें। बाल चरित पुण्य कहव उतारा, बड़ी उदारता पूर्वक भगवान राम के बाल चरित को सुनाएं। और कहव जथा जानकी विवाहु, विवाही राज तजासु दूषण काहि। फिर विवाह, जानकी का विवाह सुनाएं। किस कारण से उन्होंने अपने राज को त्याग दिया है, इस कथा को सुनाएं। और बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। फिर बन में जो उन्होंने चरित्र किए हैं उन्हें सुनाएं। कैसे भगवान राम ने रावण को मारा है ये सुनाएं। राज बैठ कीन्हे बहु लीला, सकल कहूं शंकर सुख शीला। राज सिंहासन पर बैठकर भगवान राम ने जो जो लीलाएं की हैं फिर उनका को सुनाएं।
इस तरीके से विनय कर रही है मैया पार्वती। बहुर कहो करुणा यतनु कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम। फिर भगवान राम का वो चित्र सुनाए जो पूरी प्रजा के साथ अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। लास्ट में प्रभु ये सुनाए, और पुण्य प्रभु कहो सो तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णम सहित विभागा। इसके बाद भगवान राम के उस तत्व को बताएं। उनके जाने के बाद जो विज्ञान भी उनके आगे फेल होता है, वही विज्ञान कैसा कैसा उनका समय का विज्ञान था, कैसे कैसे चमत्कार थे, उसे बताएं। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णों सहित विभागा। सारे ऋषि मुनियों ने जो जो उनके विषय में कथन किया है, लिखा है, उन सब के विषय में जो हमारा भ्रम दूर करे वो हमको ज्ञान कराएं, उन भगवान राम की कथा सुनाएं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद बखानते हैं तुम त्रिभुवन में, तुमसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। महादेव महागुरु तुम हो, देवों देव तुम ही हो, गुरुओं में गुरु तुम ही हो, तुमसे ज्यादा कोई नहीं है। ये वेद पुराण बखानते हैं। आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन स्यो मन भाई। अब भगवान शंकर ने कहा इसका मतलब इसका छल समाप्त हो गया है, उमा का छल समाप्त हो गया है। अब ये भगवान के चरित्र को सुनना चाहती हैं, भगवान के गुण रस को जानना चाहती हैं। अब इनका जो एक परीक्षा की बात थी, अब वो उमा में नहीं रही है। इसलिए ये भगवान शंकर ने इतनी विनय करने के बाद समझा है। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन स्यो मन भाई। अब मन में भगवान शंकर के आया है। अब ये निश्चल होकर के भगवान राम के विषय में सुनना चाहती हैं। जो एक भ्रम है छोटा सा, उसे दूर करना चाहती हैं। हर ही रामचरित सब आए, वैसे भगवान के मन में भगवान राम के सारे चरित्र आ गए। जब भगवान शंकर ने सुना कि मैया भगवान राम के चरित्र को सुनना चाहती है, तो मैया की तरफ भगवान शंकर ने ध्यान दिया। और जैसे ही ध्यान दिया कि मुझे कथा कहनी है, भगवान के चरित्र को सुनाना है, सारे चरित्र राम के मन में एकदम सामने आ जाते हैं। भगवान शंकर के प्रेम पुलक लोचन जल छाए, भगवान शंकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पुलक शरीर हो जाता है, रोमे खड़े हो जाते हैं, यानी भगवान राम पृष्ठ हो जाते हैं। भगवान शंकर के देह में भगवान राम पृष्ठ हो जाते हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, प्रफुल्ल शरीर हो जाता है, अश्रु नैनों में भर आते हैं। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमृत सुख पावा। भगवान राम का स्वरूप हृदय में आ जाता है, परम आनंद भगवान शंकर को प्राप्त हो रहा है। मैया पार्वती भगवान शंकर की कथा सुनने के लिए बार बार विनय करती है। भगवान शंकर ने समझ लिया कि मैया पार्वती की कथा को श्रवण करना चाहती है, राम की कथा को श्रवण करना चाहती हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कथा सुनाने के लिए मन को कथा में कर दिया। प्रभु पुर में आ गए, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है भगवान शंकर को। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, भगवान की जय।